अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रिलेटिविस्टिक मास। ठीक है, रिलेटिविस्टिक मास को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर जो मास डिस्कस करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं सब। ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक मास और सिंपल मास में क्या फ़र्क है उसको हमने देखना है। सबसे पहले जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, साथ में इसको जो है वो एक्सप्लेन भी करेंगे। तो यहाँ से जो है उसको हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से द mass of an object which changes with speed of the object as its speed approaches to the speed of light is called relativistic mass। ठीक है, अब रिलेटिविस्टिक मास क्या होता है? जो रिलेटिविस्टिक मास है ना, ये हमारे पास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का उस मास को हम रिलेटिविस्टिक मास कहेंगे जो अपनी स्पीड को चेंज कर लेता है। ठीक है, अब वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो अगर मूव कर रहा है ना तो अपनी क्या कर लेगा, स्पीड को चेंज कर लेगा। कब? एज इट्स स्पीड अप्रोचेज टू द स्पीड ऑफ लाइट। जैसे ही उसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड के को अप्रोच करेगी। ठीक है, तो इस तरह के मैथ्स को हम क्या कहेंगे, रिलेटिविस्टिक मैथ्स का नाम देंगे। ठीक है, थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। द रिलेटिविस्टिक मैथ्स increases with velocity and tend to infinity when the velocity approaches to the speed of light। क्या होता है, स्टार्ट में जो है वो रिलेटिविस्टिक मास जो है वो इंक्रीज करेगा जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी। कब? जब जो है वो जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल वेलोसिटी को अप्रोच करेगी। ठीक है, आगे देखिए, रिलेटिविस्टिक मास बिकम्स इक्वल टू रेस्ट मास इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब रिलेटिविस्टिक मास जो है ये दोबारा हमारे पास रेस्ट मास के बराबर उस वक्त आता है जब जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की हालत में हो, यानी कि वहाँ जहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो, जीरो हो। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर हम जो है वो यहाँ पे रिलेटिविस्टिक मास किसके बराबर है, प्रॉपर मास के बराबर है, यहाँ पे रेस्ट मास के बराबर है जहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, सो यहाँ से देखिए मजीद, द रिलेटिविस्टिक मास इज गिवन एज, जो रिलेटिविस्टिक मैथ्स है ना, इसका जो फार्मूला तुम्हारे पास होता है वो, ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, इसको आपने जो है वो जुबानी याद रखना है। ठीक है, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम जो मैथ्स का रिलेटिविस्टिक मैथ्स का फार्मूला यूज़ करते हैं वो हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर इसकी जगह पे हम ये वाला फार्मूला भी यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वन माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं लॉरेंट्ज फैक्टर, और लॉरेंट्ज फैक्टर को डोनेट करते हैं गैमा से। ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक मैथ्स हमारे पास किसके बराबर होता है, गैमा एम नॉट के बराबर होता है। इसको कह देता है इक्वेशन नंबर 1। आगे देखें, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस मैस एनर्जी इक्विलेंस रिलेशन, आइंस्टाइन के मैस एनर्जी इक्विलेंस रिलेशन के मुताबिक हम जानते हैं कि जो एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, वो भी हमारे पास बराबर होती है एम नॉट ओवर स्केयर रूट वन माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर के ही बराबर होती है। ठीक है, जब हम नेक्स्ट एक दो लेक्चर्स के बाद हम डिस्कस करेंगे मैस एनर्जी इक्विलेंस रिलेशन को। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको जो है वो डिटेल में बताऊंगा कि मैस एनर्जी इक्वेशन क्या होता है और ये इक्वेशन कैसे हम ड्राइव करते हैं, ये भी हम वहाँ पे करेंगे। तो फिलहाल जो है वो इस टॉपिक के लिए आपको ये वाली जो इक्वेशन है ये जुबानी आनी चाहिए। सो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया हमने इसको, उसको देखे यहाँ पे देखें नेक्स्ट। सिंस इट इज़ द स्पीड डिपेंडेंट मैस, हम जानते हैं कि ये जो है हमारे पास एक स्पीड डिपेंडेंट मैस है। सो इट मे आल्सो बी रिटन इन टर्म ऑफ टोटल एनर्जी एज, तो इसको जो है हम टोटल एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, रिलेटिविस्टिक मास इज इक्वल टू ई ओवर सी स्केयर, यानी कि यहाँ पे ई, ये हमें इक्वेशन कहाँ से मिली है, अल्बर्ट आइंस्टाइंस इक्वेशन से। ठीक है, मास एनर्जी इक्वेशन से ये मिली, ई इज इक्वल टू एम सी स्केयर होता है उस। अब जैसे ही वो जो सी है, वो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो जब कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी मूव करेगी, तो उसको जो है मैथ हमारे पास क्या बन जाएगा, रिलेटिविस्टिक मैथ ही होगा। ठीक है, तो उसको हम एम आर से डोनेट कर सकते हैं। सो यहाँ से हमें जो है वो मैथ्स की एक और इक्वेशन मिल गई, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। सो हैंस द इक्वेशंस 2 and 3 बोथ रिप्रेजेंट्स द रिलेटिविस्टिक मैथ्स। तो ये जो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 और 3 है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 और 3 है, ये दोनों रिलेटिविस्टिक मैथ्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जो है वो डिस्कस किया है रिलेटिविस्टिक मैथ्स को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।